हुकूमत जनाब खुशी और खुशखबरियाँ दे रही है और खुशखबरियाँ रिसीव कर रही है कि जी आवाम को जो है उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। 6-7 रुपए जो है वो बिजली के कम कर दिए हैं। भट्टी साहब जो है मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो आमिर भाई क्या किया जाए? भट्टी साहब को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, हम आगे चलें, हम और कुछ और बात कर। अच्छा, आमिर साहब की भी ड्रॉप हुई। भाई क्या ऐसा क्या हो गया, क्यों ड्रॉप हो गया? बिफ्ता साहब भी ड्रॉप है। भट्टी साहब हमारी किस्मत ख़राब कि एक तो ईद के 3 दिन आपको देखा, फिर ईद के चौथे दिन आप है और उसके बाद अब लाइन सबकी ड्रॉप हो गई है। मुबारक। अब क्या किया जाए? इस पे वेल डन आपको कहना मुझे सिर्फ एक बात समझाएं कि मिफ्ता साहब साथ है लेकिन आमिर साहब को भी साथ करें। मिफ्ता भाई अभी आप भट्टी साहब के तजिए से थोड़ा इख्तलाफ नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है बैलेंस तजिया कर रही है, क्योंकि ये तो कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं शहबाज शरीफ को साहब को। भाई भट्टी साहब के तज्जिए पे मैं तज्जियाकारी नहीं करूंगा, वो लोगों को देखने दूंगा। मैं ये समझता हूँ, ठीक है, और दूसरा ये कि जितना वो शहबाज शरीफ को आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं कामरान भाई, शहबाज शरीफ साहब खुद भी नहीं लेना चाह रहे। वो तो फौरन आर्मी चीफ का नाम दे देते हैं और शायद आप गालिबन यही यूएसपी इनकी बता रहे हो, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वो तो आपने बताई यही वो मिफ्ता साहब ने बता दी है। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन देखें ये इसमें कभी कभी उल्टा हो जाता है। अगर आपको याद है कि वो धरने के दिन भी उन्होंने आर्मी चीफ को क्रेडिट दे दी थी 26 नवंबर में, तो फौरन आईएसपीआर से आया भाई ये जो किया हुकूमत ने किया, हमने कुछ नहीं किया। सही है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखें, जब अब मैं अगर ये नाम ले लूँ कि जैसे फरहान मलिक साहब हैं, कराची में एक रिपोर्टर है और ईमानदारी की बात है, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, वो ज़रूर पीटीआई की तरफ ज़रा सा होगा, लेकिन कोई फेक न्यूज़, कोई मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने के तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अब उसके ऊपर आप लोग केसेस बनाएंगे तो इलेक्शन में तो ये लोग जाएंगे ना, PMLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले जाएंगे ना, लोग इनसे बहुत सवाल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये गलती पे हैं। ये 2-4-6 रुपए अगर इन्होंने बिजली कम कर दी, मैंने अंजुम साहब को एक वो भेजा था टेबल इधर आने से प्रोग्राम से पहले, कि उस पर अभी आप देखें कि पाकिस्तान अब भी पूरे खित्ते में, ये 4 महीने पुराना टेबल है, पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली है पाकिस्तान। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ, आपने भेजा था रीजनल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। एक मिनट पढ़ देता हूँ, आपने ये भेजा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है इजिप्ट में 10.58, इंडिया में 23.39, श्रीलंका में 23.67, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सबका पाकिस्तान अभी भी 44.56% पे 56 पैसे उसमें बेच रहा है पर किलो। और अब जो जी पर किलोवाट आवर पर यूनिट, ये इंडस्ट्रियल टैरिफ है। और अब ये 40 रुपए का भी कर ले। दूसरी बात है कि ये जो 7 रुपए बता रहे हैं कि हमने 7 रुपए कम करी, तो मैं ये अभी B3 टैरिफ देख रहा था कि जो इन्होंने लिखा है टैरिफ वो एक्चुअली है ही नहीं, उससे 2 रुपए कम है। तो वो जो 7 रुपए बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके बिलों में 7 रुपए पर यूनिट से कमी आएगी, लेकिन देख लेते हैं कि कितनी कमी आती है, अल्लाह बड़ा है। लेकिन मुझे लगता है 1-1.5 रुपए आएगी। गुजारिश ये है कि जी नहीं थोड़ी सी उससे ज़्यादा आएगी। देखिए उसके बाद अगले महीने आपको और अगले महीने आपको ये भी बता दूं कि मैं फिर, क्योंकि ये QTA की इन्होंने बहुत QTA के अंदर 4-5 रुपए कम कर दिए क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में, तो देखिएगा कि अगले महीने थोड़ी सी फ्यूल चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे। इन एनी केस मैं फिर भी समझता हूँ कि चलो एक चीज़ अच्छी हुई है, एक चीज़ जो बुरी कर रहे थे, सोलर की कीमतें कम कर रहे थे लोगों की, उससे हमने बचाया है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप ये कह रहे हैं। लेकिन बिफ्ता भाई असल में बारी आमिर साहब की थी, अगर आप मुझे इजाजत दें, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा। जी आमिर भाई बात ये हो रही थी कि मैं आपसे बात करने की कोशिश करता, आपकी लाइन मैं ये कह रहा था कि भट्टी साहब क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। भट्टी साहब से मुराद बहुत से लोग शायद देने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन हमें आई थिंक इसको आगे जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि यार कोई क्रेडिट दे ना दे, रिलीफ तो दे दिया आवाम को, लेकिन क्या आपको लगता है कि आवाम में इमेज वाइज ये हुकूमत जो है, जिस तरह के बिफ्ता भाई भी बता रहे हैं कि जी जो कुछ इस हुकूमत कर रही है या जो हो रहा है उसका डिस्क्रेडिट हुकूमत को लेना पड़ेगा जब वो इलेक्शन में जाएगी, और ये 7 रुपए यूनिट वगैरह से कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको लगता है कि इसका हुकूमत का जो इमेज है लोगों के दिलों में, वो इससे इंप्रूव होगा इस बिजली के यूनिट वगैरह वाले मामले से, या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कामरान भाई फिर मैं कहूँगा बेयर कीजिएगा, ये जो ड्यूटियाँ लगी हुई थी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी इमेज को तबाह करने की 11 से लेके और ला के जब तक इमरान खान को नहीं लाए थे, तो मैं कैसे भूल जाऊं उस बात को और मैं ना जिक्र करूं कि जो लोगों से प्रोग्रामात कराए गए, जैसे आज भी उसके अलावा गुजर नहीं हो रहा। 3.5 साल में कौन सा इंतकाम है जो PMLN से नहीं लिया गया, और उसका कुछ हिस्सा मिफ्ता इस्माइल और शायद खकान अब्बासी दोनों भी रहे, इन्होंने ख़त्म कर दी बात, इन्होंने अपना सियासत अलग शुरू कर दी, वो इनकी मर्ज़ी। क्या तोशा खाना का इमरान खान एहतसाब नहीं कर सकते थे? क्या नहीं किया? उन्हें किसी ने रोका था? ये बातें आज करना
ये जब आज का हुक्मरान कहेगा ना कि जी वो फलानी बात, भाई जब आप हुक्मरान थे तो आपने क्यों नहीं किया? आज आप हुक्मरान हैं, आप जो बातें कर रहे हैं उनको प्रूफ करें कि ये गलत था, हमने इसको ठीक किया, जो दुरुस्त है उसको मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। हमें कहीं तो आगे चलना है ना, लेकिन उसके साथ माजी की मिसाल ज़रूर आएगी। हाँ, वो किसी के दिल पे गिरां ज़रूर गुजरती है, बिजली गिरती हो कि भाई हमने इतना इतना कुछ बोल के, क्योंकि एक जहन साजी की गई ना, एक कौमी की आदत नवाज शरीफ की सूरत में जो मौजूद थी। ये आज आपको पता है ना, सोशल मीडिया पे मैंने एक ट्वीट किया और उसके जवाब में गाली शुरू हो गई कि जी 2022 में और 21 में क्या रेट था। तो मैं जवाब में ये शुरू कर दूं उन लोगों के साथ बहस करनी, जो गाली देता है मैं उसे ब्लॉक करता हूँ। हाँ, जो तनकीद करता है मैं उसे बिल्कुल बाकायदा लाइक करता हूँ कि ये उसका राइट है, गाली देना किसी का राइट नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है। तो हम जब कहें कि जी उस वक्त अगर 15 रुपये यूनिट था, 10 रुपये यूनिट था, या पेट्रोल 65 रुपये था, तो ये बहस चलती रहेगी ना कि किस वक्त क्या था। कभी इस मुल्क में वापसी भी हुई थी चीज़ों की, ये इसी दौर में हो रहा है कि रेट आपके वापस आ रहे हैं। तो वेल डन शहबाज शरीफ इसलिए बनता है कि जैसे सोलर पे इन्होंने ड्यूटियां, मिफ्ता साहब मौजूद थे शायद उस वक्त जब कम हुई थी, मैं जो कह रहा था ना उस वक्त आपने एकदम मुझे रोका कि पता नहीं क्यों मैं ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ कि 19 लाख में 10 केवी का सोलर जो लग रहा था वो दोबारा 10 लाख रुपए। एक मिनट, मैं मुझे रोका ना, फिर आ गया आप बीच में। ये अच्छा नहीं लगता कि जब मैं कोई बात करूं वो आपको गिरां गुजरती है, तो मैं क्या करूं उस बात का हाल कि वो 10 लाख रुपए में 2021 में जो लग रहा था वो 2022, 23, 24 में आके वापस आया 19 लाख से। ड्यूटियां कम की ना, 0 पे चली गई। तो मैं मिफ्ता साहब के साथ था इस बात पे और हूं कि जी इसका हल आपने ढूंढना है। वो हल ये है, जैसे बिजली चोरी की बात हो रही थी कि आप डेस्कोज की फौरी तौर पे निजकारी करें, फिर देखें कैसे वो रेट वापस, वो ये जो बिजली के वो जो रीडर आते हैं या लाइनमैन आते हैं जो चोरी कराते हैं मिल के, इंडस्ट्री से, ट्रेडर से और घरेलू सार्फिन से, सबसे, चाहे वो गैस वाले हों चाहे वो बिजली वाले हों, क्योंकि सरकार का है ना माल मुफ्त दिले बेरहम उड़ाई जाओ, पैसे खाई जाओ। तो जब ये निजकारी होगी तो वो अगले अंदर से निकलवा लेंगे कि नहीं आमिर भाई, आपको ये इतने लगता है, यूनिट दिए, देखिए दुनिया में तो वो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। होगी तो आम लोगों के लिए, आपको लगता है कि जो इस वक्त वेल डन शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस चल रही है, गवर्नमेंट कोई he will complete this 4 years, you know, नहीं, कि हर एक का राइट है, हर एक का राइट है कि वो उसके ऊपर तनकीद करे। अगर मैं ये कह रहा हूं वेल डन, तो वो जवाब दे। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो आज की पॉलिसी के साथ क्या ये वेल डन इतना है, यही गिनवाए कि ये तो 35 साल से विराजमान है। अरे भाई 35 साल में अगर नवाज शरीफ का टाइम निकाल दे तो तरक्की आपको कहां मिलती है? कौन से मंसूबे किसने लगाए? यहाँ तो हर एक में बैठ के कमीशन लोग लेके आके शुरू हो जाते हैं जी इसमें कमीशन खा लिया। भाई क्या खा लिया? आपके पास सारा कुछ था, फौज आपके साथ लगी हुई थी, सजाएं दिलवाते ना, बजाय पनामा से अकामा निकलवा के दी। आप देते, मैं पॉइंट आ गया सर आपका, सजा क्यों नहीं दी आपने? वहां तो पेपर नहीं निकला हाई कोर्ट के अंदर, आपके आज भी ढूंढते। पॉइंट सर आ गया, आमिर भाई का पॉइंट आ गया।